बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है डाविडॉफ वुड ब्लेंड। ये इनकी जितनी भी बॉटल्स हैं ना, ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट हैं। तो इसको साफ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रही जी इसकी बॉटल। ये आप देख सकते हैं वुड ब्लेंड, ऊपर डाविडॉफ कंपनी का नाम लिखा हुआ है, उदी परफॉर्म कंसंट्रेशन। और अगर आप देख सकें तो ये जिस तरह इसके ढक्कन का कलर है ना, इसी तरह इसके बॉटल का भी कलर है, लेकिन थोड़ा सा डार्क थिक ग्लास है। तो आप लोगों को इस वजह से ये वीडियो में नहीं नजर आएगा। बहरहाल जिस तरह इसका ढक्कन का कलर आपको लग रहा है ना, सेम इसी तरह का कलर इसकी बॉटल का भी है। ये गोल्डन सा, और ये ऊपर इनके छोटा सा ढक्कन, हर बॉटल का जितनी भी ब्रांड सीरीज है उनका इस तरह, और ये गोल्डन सा स्प्रे ये आप देख सकते हैं। और ढक्कन के ऊपर ये डाविडॉफ का लोगो, ये आप देख सकते हैं, डाविडॉफ का लोगो। ओके। इनकी जो पहले 3 वीडियोस मैंने बनाई, एगर ब्लेंड, एम्बर ब्लेंड, लेदर ब्लेंड, उनके अंदर मैं एक चीज जो इस इन इन फ्रेग्रेंसेस की अच्छी थी वो मैं मेंशन करना भूल गया। वो ये मैं मेंशन करना भूल गया कि ये जो एगर ब्लेंड है ये किसी से इंस्पायर्ड नहीं लगती। मुझे ये एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस लगी। मैंने जब ये इस्तेमाल की मुझे डिफरेंट फ्रेग्रेंस लगी। मुझे इसकी सिमिलैरिटीज़, मतलब इससे मिलती जुलती फ्रेग्रेंस मैंने कोई नहीं इस्तेमाल की, पाकिस्तान में रहते हुए कोई इस्तेमाल नहीं की। ये जो एम्बर ब्लेंड है, आप इसका, क्योंकि ये स्पाइसियर एक फैमिली, स्पाइसियर कैटेगरी की एक फ्रेग्रेंस है, उस फैमिली की फ्रेग्रेंस है, तो 4 5 6 फ्रेग्रेंसेस को अगर इकट्ठा करें तो फिर ये हल्की फुल्की उनकी याद दिलाती है। बहरहाल स्पेसिफिक पिन पॉइंट आप नहीं कर सकते कि ये इस एग्जैक्ट फ्रेग्रेंस की मुझे याद दिलाती है। मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने जितनी भी तक फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं उनमें, ठीक है, उस तरह जिस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ये डेविडॉफ का लेदर ब्लेंड। इस फ्रेग्रेंस ने भी मुझे किसी स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस की याद नहीं दिलाई। बट ये जो चौथी फ्रेग्रेंस है, अच्छा, वो 3 इस्तेमाल कर करके ना मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि इसका नाम जब मैंने पढ़ा ना वुड ब्लेंड, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार ये कि कोई वुडी टाइप फ्रेग्रेंस होगी, इसमें कोई वुड्स का टच होगा। और एग्जैक्टिव सा जिस तरह ट्रेंड सेट हो चुका था 3 फ्रेग्रेंसेस, ब्लेंड सीरीज की 3 फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल कर करके, तो इसने इसमें नाम वाली कोई इस तरह की क्वालिटी नहीं है। जिस तरह एगर है, एगर आप लोगों को पता है ऊद से रिलेटेड होता है, तो एगर का जो है ना वो इसमें नाम लिखा है, तो इसमें एगर फील भी हुआ आपको, यानी ऊद फील भी हुआ। एम्बर में सेम इसी तरह वो खट्टा सा एम्बर आपको फील भी होता है। जो एम्बर बेसिकली सर्फ, खटा, इस तरह बेसिकली एम्बर की अपनी खुशबू तो कोई नहीं होती, लेकिन वो बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलके आपको एक फील ज़रूर दे देता है, आपको चीज़ पता लग जाती है। एक सर्फ की तरह की, खट्टी सी तरह की उसकी खुशबू होती है बेसिकली एम्बर की। तो ये जो लेदर ब्लेंड था, आपको इसके अंदर प्रॉपर लेदर फील होता है, बट वुड ब्लेंड के अंदर आपको वुड्स फील नहीं होते। मैं आप लोगों को इसकी सबसे पहले ना खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर आप लोगों को एक छोटी सी बात भी बताता हूँ इस फ्रेग्रेंस से रिलेटेड। ये एक फ्रेग्रेंस की याद दिलाती है, बट स्टार्ट में नहीं, एंड में जाके, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, बड़ी डिफरेंट सी इसकी खुशबू है। आई वाज सरप्राइज्ड कि इस तरह की खुशबू जो है ना वो इस फ्रेग्रेंस की है। हमारी अम्मा, हमारी जो वालदा मोहतरमा है, हमारी अम्मी, वो गुड़ वाले ना चावल बनाती हैं, गुड़ वाले चावल। अच्छा, उनके अंदर कभी कभी जीरा डाल देती हैं। तो वो जो गुड़ वाले, जीरे वाले जो चावल होते हैं, वो अगर हल्के से जल जाएं, क्योंकि वो बर्तन के नीचे तो लग ही जाते हैं, तो जो उनकी खुशबू होती है ना, जले हुए जीरे वाले गुड़ वाले चावल। अब आप कहेंगे, आप लोगों में से वैसे आपस की बात है, किस किस ने गुड़ वाले चावल खाए हैं वो पहले जरा कमेंट में वो तो बताएं मुझे। तो अगर खाए हैं, सिंध में तो ये चीज़, मेरे सिंधी भाइयों ने तो बहुत ज़्यादा खाई होगी गुड़ वाले चावल। हमारी अम्मी बड़े अच्छे गुड़ वाले चावल बनाती हैं और ज़ीरे वाले बनाती हैं। तो वो हल्के से ना जले हुए जब चावल होते हैं, तो जो उनकी खुशबू होती है ना, ट्रस्ट ट्रस्ट मी, मुझे तो वैसी ही खुशबू आई इसके अंदर से। अब आई डोंट नो, बहरहाल इसके अंदर से स्टार्ट का जो फेज था ना, एग्जैक्ट वो जो जले हुए चावल होते हैं ना, उस तरह की खुशबू आई, जले हुए गुड़ वाले चावल। तो उस तरह की खुशबू मुझे इनके अंदर से आई। और मेरे जहन में क्लिक की फर्स्ट टाइम इस तरह किया, यार ये तो गुड़ वाले चावल हैं, थोड़े से जले हुए, उस तरह की खुशबू है।
तो मैंने इसीलिए उसको फ़ौरन से पहले उसके साथ रिज़ेम्बल कर दिया आप लोगों के लिए, ओके? ये तो हो गया इसका फ़ेज़ 1। फ़ेज़ 2 के अंदर जाके इसके अंदर अर्दी सी, डस्टी सी ना एक पचूली कह रहा हूँ, एक बाकायदा आपको वेटिवर फ़ील होता है। यानी उन जले हुए चावलों की खुशबू के साथ-साथ हल्की सी मिट्टी की खुशबू, गीली मिट्टी की खुशबू, वो प्रॉपर आपको इसके सेकंड फेज़ में प्रॉपर फ़ील होती है। वो बंदा, वो लोग जिनको गीली मिट्टी की खुशबू पसंद है ना, मतलब वो हर किसी को पसंद होती है तकरीबन। तो इसके अंदर सेकंड फेज़ के अंदर वो बेसिकली तो वो सैफ़रॉन की खुशबू है, सैफ़रॉन की। क्योंकि सैफ़रॉन के भी बहुत ज़्यादा अकॉर्ड्स होते हैं। तो इसके अंदर जो सैफ़रॉन का अकॉर्ड इस्तेमाल किया गया है ना, उस सैफ़रॉन के अकॉर्ड की जो खुशबू है वो जले हुए गुड़ वाले चावलों की तरह है। सीरियसली जले हुए गुड़ वाले चावलों की तरह। तो फर्स्ट फेज़ में तो सिर्फ़ मुझे उन जले हुए चावलों की खुशबू आई, और वो ऐसी-वैसी मतलब फारिग सी खुशबू नहीं है, बहुत कमाल की खुशबू है। उसके साथ सेकंड फेज़ के अंदर गीली मिट्टी की खुशबू अटैच होगी, ठीक है? थर्ड फेज़ के अंदर जाकर इसकी खुशबू सॉफ्ट सी कार्डमम की खुशबू हो गई। कार्डमम की खुशबू किस तरह कि जो कार्डमम का बेसिकली छिलका होता है ना, वो स्पाइसी होता है, स्पाइसी। उसको आप डेंस कर लें और थोड़ा-सा स्वीट कर लें, थोड़ा-सा स्वीट। थोड़ी-सी स्वीटनेस उसके अंदर आप ऐड कर लें, पाउडरी स्वीटनेस, ठीक है? तो वो। अच्छा, ये जो थर्ड फेज़ था, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्डमम की डेंस प्लस स्वीट पाउडरी सी खुशबू आई इसके अंदर से मुझे। यहाँ पर आकर इसके थर्ड फेज़ के अंदर इसने याद कराया मुझे कार्टियर का जो डिक्लेरेशन एक परफ्यूम आता है उसके स्टार्ट की। यानी उसका स्टार्ट और इसका थर्ड फेज़ आपस में थोड़े-थोड़े रिज़ेम्बल करते हैं। आपको हल्की-फुल्की कहीं न कहीं कार्टियर डिक्लेरेशन की याद आएगी। जिन लोगों ने कार्टियर डिक्लेरेशन इस्तेमाल किया है उनके लिए है। बहरहाल इसकी वो कार्डेमम के छिलके की डेंस स्वीट सी खुशबू है, स्वीट पाउडरी सी खुशबू। तो वो इसके थर्ड फेज़ में आती है, ओके। इसमें कहीं पे भी वुडी स्ट्रक्चर कहीं पे भी नहीं मिला मुझे, ठीक है? और जब मैंने इसके नोट्स चेक किए, तो इसके जो नोट्स है ना, इसके कार्डेमम स्टार्ट फेज़ में आ रहा है, जबकि फिज़िकली खुशबू करने पे इसका कार्डेमम लास्ट फेज़ में आ रहा है, ठीक है? तो नोट से डिसीव मत होइएगा, इसका कार्डेमम लास्ट फेज़ में आपको जाके आता है, ठीक है? तो स्टार्ट मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया, वो जले हुए गुड़ वाले चावल, सेकंड फेज में जले हुए गुड़ वाले चावलों के साथ मिट्टी की खुशबू, गीली मिट्टी की खुशबू, और बिल्कुल एंड पे जाके ना कार्डमम के छिलके की डेंस पाउडरी सी खुशबू। तो ये इसका थर्ड फेज था। ये तो टोटल हो गई इसकी खुशबू, जहां पे इसका नाम वुड जरूर है लेकिन इसकी स्ट्रक्चर में कहीं पे भी वुड्स नहीं है, कहीं पे भी वुड्स नहीं है। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। बात करते हैं हम अब अपने पैटर्न के मुताबिक एज, जेंडर, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की। एज की बात की जाए, लगा सकते हैं इसको, हर एज का बंदा लगा सकता है, बट इट्स वेरी डिफरेंट फ्रेग्रेंस, वेरी डिफरेंट फ्रेग्रेंस। मुझे लगता है कि मैं इस पे ब्रैकेट अगर लगाऊं ना तो 25 साल की लगाऊंगा। 25 साल एंड अबव वाले इसको लगा सकते हैं आसानी से, उससे नीचे वाले शायद पसंद ही ना आए, बट अपनी अपनी पसंद की बात होती है। एज हो गया। जेंडर मेल, फीमेल इसको नहीं लगा सकेंगी। एक मैस्कुलिन सी, डेंस सी, एक थोड़ा सा हट के फ्रेग्रेंस है। तो आपके ऊपर लगे हुए तो ये अच्छी एक हवा में अच्छा एक अरोमा क्रिएट करती है, बट लेडीज इसको नहीं लगा सकती। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें, इस फ्रेग्रेंस के अंदर लॉन्जिविटी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 10 प्लस आवर्स आपको इसकी लॉन्जिविटी मिल जाएगी। आपको 10वें घंटे भी अगर आप फैब्रिक पे लगाएंगे तो फैब्रिक से, स्किन पे लगाएंगे तो मैंने वजू भी किया 2-3 दफ़ा, फिर भी इसकी खुशबू स्किन से क्लोज से आ रही है, मतलब लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम। प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्शन इसकी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है, बस आप आर्म लेंथ तक कर लें, बस इतनी इसकी जो है प्रोजेक्शन है। तो उस लिहाज से अगर बात की जाए तो इस सीरीज में, इस ब्लेंड सीरीज में सबसे ज़्यादा जो वीक प्रोजेक्शन है ना वो इस फ्रेग्रेंस की है, ठीक है? और ये थोड़ी थोड़ी रिजेंबल भी करती है, बाकी कोई भी रिजेंबल नहीं करती इस सीरीज में। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। ओकेजन की अगर हम बात करें तो रेनी डे के अंदर, मतलब मुझे इसको फ्रेग्रेंस को लगाते ही ना
ऐसे ख्याल आता है कि ये फ्रेग्रेंस रेनी डे वाले दिन लगाई जाए। बाकी आप इसको विंटर में, फॉल में, समर में भी लगा सकते हैं, बट मोर स्पेसिफिकली रेनी डे के अंदर अगर आप इसको लगाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा मज़ा करेगी आपको, ठीक है? तो मेरे ख़्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा हर एस्पेक्ट कवर हो गया। मेरे तो ये था जी हमारा डाविड ऑफ का वुड ब्लेंड। थैंक यू सो मच।